बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबों खरबों दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी की ज़ात अक़दस पर। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अकरम शाद and welcome to my YouTube channel Shad Science Academy. If you want to be the best, work harder than the rest. Dear students, in this video we are going to solve comprehension passage number 2. Let's go to question number 1. What happened to the thirsty fox? क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द थर्स्टी फॉक्स। डियर स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में रेड मार्कर से हाईलाइट किया हुआ है। ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वेल। ही का आप जस्ट ही का एच जो है इसको आप कैपिटल कर देंगे। ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वेल। This is the correct answer of question number 1. Again सुन लें, question number 1 है what happened to the thirsty fox। आप पैराग्राफ में एच जो है ही का एच इसको कैपिटल करेंगे। he slipped and fell into the well. This is the correct answer of question number 1। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पैराग्राफ में से मिल गया ना आपको, 2 नंबर आपके पक्के हैं। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। हु पास्ड बाय द वेल जस्ट देन। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैंने पैराग्राफ में ब्लू मार्कर से हाईलाइट किया है। आ गोट हैपन टू पास बाय द वेल और जस्ट देन जो है ये आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से इसके एंड पे लगा देंगे तो इस तरह ये कंप्लीट आंसर बन जाएगा। इस तरह ये कंप्लीट आंसर बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के ही अंदर मौजूद है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है सो मच इजी है। आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पैसेज में से नहीं लिखेंगे तो कहां से लिखना है, आइए मैं आपको बताता हूं। आप क्वेश्चन नंबर 2 का जो हु है इसको रिप्लेस कर देंगे आ गोट से। आ गोट GOAT। क्या लिखेंगे, ऊ की जगह आप लिखेंगे आ गोट पास्ट बाय द वेल जस्ट देन। ये क्वेश्चन मार्क जो है ये आप रिमूव करके फुल स्टॉप लगा देंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। फिर सुन लें, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप पैसेज में से नहीं लिखेंगे क्योंकि आप इसका आंसर क्वेश्चन में से ही अरेंज कर सकते हैं। आप हु को रिप्लेस कर देंगे आ गोट से, हु की जगह लिखेंगे आ गोट पास्ट बाय द वेल जस्ट देन, क्वेश्चन मार्क हटा के आप फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर बन गया जी। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डिड द गोट डू। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पैसेज में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है उसको ग्रीन मार्कर से मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर थोड़ा सा आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा। लफ्जों की तरतीब आप ज़हन में रखेंगे, बाकी स्पेलिंग की कोई टेंशन ही नहीं, आप पैसेज में से देख के लिखना है। आइए मेरे साथ, एंड ये लिखा एंड लुक्ड इनटू इट। एंड को आप रिप्लेस कर देंगे, एंड की जगह आप लिखेंगे द गोट। द गोट लुक्ड इनटू इट जो है इसको द वेल में रिप्लेस कर देंगे द वेल और फुल स्टॉप लगा देंगे। क्या करेंगे आप, पैसेज में एंड लुक्ड इनटू इट लिखा हुआ है, आप एंड की जगह लिखेंगे द गोट, लुक्ड इनटू इट की जगह लिखेंगे द वेल एंड दिस द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। फिर सुन लें डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पैसेज में से किस तरह अरेंज करेंगे। एंड जो लिखा है इसकी जगह आप द गोट लिखेंगे, लुक्ड इनटू देख के लिखेंगे, इट की जगह द वेल लिखेंगे, यानी कि आप दो लफ्जों को रिप्लेस करेंगे। एंड की जगह लिखेंगे आप द गोट और इट की जगह आप लिखेंगे द वेल। अब देखें, द गोट लुक्ड इनटू द वेल। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4।
व्हाट डिड द गोट से टू द फॉक्स, व्हाट डिड द गोट से टू द फॉक्स। अगेन मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है वो ब्लैक मार्कर से पैराग्राफ में हाईलाइट किया हुआ है। शी सेड व्हाट आर यू डूइंग हियर अंकल, फिर सुन ले। शी सेड व्हाट आर यू डूइंग हियर अंकल, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4। जी डियर स्टूडेंट्स, आपने जस्ट कॉपी करना है, पैसेज में से देख के लिखना है, गलती हो ही नहीं सकती, 2 नंबर पक्के हैं आपके इस क्वेश्चन के भी। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डिड द फॉक्स से इन रिप्लाई, व्हाट डिड द फॉक्स से इन रिप्लाई। अगेन मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है पैसेज में से रेड मार्कर से हाईलाइट किया है। जी डियर स्टूडेंट, द कनिंग फॉक्स रिप्लाइड, डियर नीस, आई एम enjoying a swim down here. It is very pleasant. Come down and enjoy yourself too. This is the correct answer of question number 5. Again सुन ले। The cunning fox replied, dear niece, I am enjoying a swim down here. It is very pleasant. Come down and enjoy yourself too. This is the correct answer of question number 5. गलती हो ही नहीं सकती डियर स्टूडेंट्स, आपने जस्ट पैसेज में से कॉपी करना, देख के लिखना है, 2 नंबर इसके भी आपके पक्के हैं। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज। व्हाई डिड द गोट जंप इनटू द वेल, व्हाई डिड द गोट जंप इनटू द वेल। मैंने लास्ट 2 सेंटेंसेस इस पैराग्राफ के जो हैं उनको ग्रीन मार्कर से हाईलाइट किया है मैंने, तो इसका आंसर कैसे बनेगा। The goat was also thirsty. अब देखें डियर स्टूडेंट्स, she jumped into the well, आप जस्ट इसका फुल स्टॉप रिमूव करके so लिख देंगे। क्या करेंगे, the goat was also thirsty so he jumped into the well। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बन गया। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6 है। अगेन सुन ले, आपने करना क्या है, ये जो लास्ट 2 सेंटेंसेस हैं उनको आपस में आप कंबाइन कर देंगे। अगेन सुन लें कि लास्ट 2 सेंटेंसेस जो हैं उनको आप कंबाइन कर देंगे, फुल स्टॉप रिमूव करके आप सो लिख देंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बन जाएगा। फिर सुने, द गोट वाज आल्सो थर्स्टी, हमने फुल स्टॉप रिमूव करके सो लिख दिया, सो शी जंप्ड इनटू द वेल। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। जी डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका कंप्रीहेंशन पैसेज नंबर 2, और मैंने हर क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में से आपको अरेंज करके दिखाया है। उम्मीद करता हूँ कि इस पैराग्राफ की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ऑलवेज कीप शाइनिंग। अल्लाह हाफिज।